नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में करोड़पति बनना है तो आज जो मैं बातें कह रहा हूं, हो सकता है आज मैं जो साधना बताऊं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बातें हैं वो अलग चीज़ है। और बातों की ऐसी बात है कि मेरे एक मित्र हैं सी जी में, उनकी आदत है, वो बातें करने के बहुत हैबिचुअल हैं। एक बार मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा ऐसा है जी कि बातें करने से ज़िंदगी नहीं चलती, बल्कि जो ज़िंदगी को समझ गए हैं ना, उनकी बातें चलती है। और आप किसकी बातें करोगे? उनकी बातें करोगे जो ज़िंदगी को समझ चुके हैं। दोस्तों, सही बात तो आज मैं आपको ये बताता हूँ, हज़ारों लोग मेरे पास साधना करने के लिए आते हैं और जैसा मैं हूँ वैसे हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोगों के पास हज़ारों लोग जाते हैं, तो आप समझ लो कि करोड़ों लोग जाते होंगे साधना करने। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन सफलता किसे मिलती है? आपने देखा होगा, समर्थ गुरु रामदास का नाम जानते हो, उनके शिष्य का नाम जानते हो, क्या नाम था? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। आप रामकृष्ण परमहंस को जानते हो, उनके शिष्य को जानते हो, क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। ऐसे कई गुरु हैं, टॉप के गुरु, और जिनके शिष्य हैं उनको भी आप जानते हो। उनमें से एक शिष्य बड़ा टॉप का है। एक ही क्यों, शिष्य तो और भी, समर्थ गुरु रामदास के तो कई शिष्य रहे होंगे। महाराष्ट्र में जाओ, कई मंदिरों पर लिखा है समर्थ स्वामी, समर्थ स्वामी, समर्थ स्वामी। क्यों? तो फिर समर्थ स्वामी लिखा है तो उनके शिष्य फिर एक ही क्यों है? छत्रपति शिवाजी। देखिए, जिंदगी को समझने वाले लोग इक्का दुक्का ही मिलते हैं, और जो जिंदगी को समझ जाता है वो अपने साथ अपने गुरु का भी नाम रोशन कर देता है। हमारा होना पर्याप्त नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई गुरु हो तभी पार पड़ेगा। नहीं, गुरु होता है अपनी जगह, गुरु का महत्व अपनी जगह है। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, सब गुरु की पूजा करेंगे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जो करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी को समझ करके जब आप कोई साधना करते हो तो आप ये समझ लो कि आपकी साधना 100% सफल होगी, और शक्ति आपको अपना आशीर्वाद दे करके ही जाएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें क्या है, आज मैं धन से संबंधित बात करूंगा तो अपन फोकस धन पर ही रखेंगे। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बोलचाल की भाषा में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, और बहुत कुछ बोल जाते हैं तो ये जो तंत्र का मार्ग है ना, इसमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। शक्तियाँ तुरंत आपकी बात को पकड़ लेती है और वही करती है जो आप चाहते हो। आपने सुना होगा ये जो लव होता है ना, प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत, ये सफल क्यों नहीं होती? 3-4 कारण है। जब भी मान लो मुझे किसी से प्यार है और उसके घर वाले, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, प्रोपागेंडा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मेरे मन में अपने आप एक आवेश आता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने प्रेमिका के लिए जान दे सकता हूं। तो प्रकृति क्या करती है, पहले तो कुछ भी करने का प्रयास, वो बैकग्राउंड तैयार कर देती, ले बेटा कुछ भी कर। अब इतनी मुसीबतें सामने आएगी कि बोल तो दिया मैंने कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जिस समय मैं कुछ भी करने जाऊंगा ना, उस समय नानी माँ याद आ जाएगी, और फिर कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता हूं, तो वो जान तक देने वाली नौबत भी खड़ी कर देगी। ले बेटा दे दे, हम तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हैं। आमीन, तथास्तु, जान लेने के लिए तैयार है। ऐसी कई बातें होती है जो जोश जोश में हम कह देते हैं, और प्रकृति उस बात को पकड़ करके फिर पूरा करती है। ये प्रकृति की नेचुरल शक्तियां होती है। जो शक्तियां, जो पावर्स होते हैं, वो आपकी बात को पकड़ करके आपके साथ खेलते रहते हैं। तो जब आप बोलो तो सोच समझ के बोलो। अब जब साधना में हम धन की बात करते हैं कि धन प्राप्ति की साधना है और वो किन को सफल हो सकती है, तो थोड़ी सी बात, छोटी सी बात है। यदि धन को आपने सिमिलर समझ लिया, सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर का मतलब है कि धन आया तो भी ठीक है, अच्छी बात है, अभी नहीं है तो भी ठीक है, उसको जी रहे हैं आराम से, और आया तो कोई हवा में नहीं उड़ेंगे, नहीं आया तो सुसाइड नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल रहेंगे, एकदम सामान्य रहेंगे, उसके साथ सामंजस्य बिठा करके रहेंगे।
जब आप धन के साथ सामंजस्य बिठा करके रहते हो, एकदम आसान रहते हो, इजी रहते हो ना धन के साथ, तो धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। और धन ही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके प्रति आप इजी रहते हो वो बड़ा आकर्षित होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़के से प्यार करता है, प्रेम करता है, लव करता है, उसके प्रति वो एकदम इजी हो गया, एकदम सरल हो गया, कोई भाव नहीं, ये कर दूंगा कि वो कर दूंगा, कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, कि मैं आग लगा दूंगा, कि ऐसी बातें होती है ना, आपने सुना होगा, ऐसी बातें होती है, मैं पूरी दुनिया को पलट के रख दूंगा, आग लगा दूंगा, दुनिया में ये कर दूंगा। अबे दुनिया ने क्या बिगड़ा है भाई तुम्हारा? तुम प्रेम करते हो, अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हो, दुनिया के क्या बीच में लेना देना है? लेकिन दुनिया पहले आती है बीच में। उसको लगता है पूरा संसार मेरा दुश्मन है, और जैसे ही उसको लगता है पूरा संसार मेरा दुश्मन है, पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाता है। फिर उसका प्यार परवान नहीं चढ़ पाता। तो इसी तरह से देख लो, लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, जितने भी हुए लव मैरिज करने वाले, लव करने वाले, उनकी मैरिज हुई ही नहीं है, बीच में ही रह गई ये कहानी। और टू बे कंटिन्यूड रहा है, उसमें शेष पार्ट अभी बनना बाकी है, उनका कभी दूसरा भाग बना ही नहीं है, वो कहानी अधूरी रह गई। धन की कहानी भी अधूरी रह जाती है। यदि आप कहते हो कि धन कमाना आसान नहीं है, तो फिर आसान नहीं है। जिस समय आप ये विचार कर लेते हो कि धन कमाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तुरंत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप फिर कमा ही नहीं सकते। इतना पैसा, समझ लो कि इतना पैसा सोचते पैसा आपके लिए मुश्किल हो गया। इतना पैसा कमा सकता है कोई, तो तुरंत समझ लो कि आप इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते। आपने अपना बाउंडेशन बना दिया है। इसी को कहते हैं संस्कृत में क्षुद्रा। क्षुद्रा किसे कहते हैं मालूम है आपको? ये कोई जाति बिरादरी नहीं होती। क्षुद्रा, शुद्रा एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। जब आप अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हो, छोटी सी सीमा में बांध लेते हो, उसका नाम है क्षुद्रा। उसे क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्र का मतलब होता है सीमित, जो सीमित है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, कहते हैं ना क्षुद्रो जन्मति जायते, जो पैदा हुआ है वो शुद्र ही हुआ है। क्यों पैदा हुआ है वो शुद्र ही हुआ है? क्योंकि छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसकी सीमा है, वो हाथ पैर हिला सकता है, कुछ बोलने की कोशिश कर सकता है, बोल नहीं सकता, उसकी सीमा है, वो नहीं बोल सकता। आगे बढ़ेगा, सीमा तोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, बोलेगा, चलेगा, फिरेगा, सब काम करेगा, तो वो क्षुद्रत्व से बाहर निकलेगा, द्विजत्व को प्राप्त होगा। उसे कहते हैं ना द्विज, आपने शब्द सुना होगा द्विज। द्विज का मतलब वो क्या होता है? दूसरा जन्म। द्विज दूसरा जन्म। दूसरा जन्म का मतलब होता है एक जन्म क्षुद्र में हुआ है आपका, आप माँ के गर्भ से, कोख से पैदा हुए हो, गंदगी के साथ पैदा हुए हो, आपकी गंदगी को धोया गया है, क्लीन किया गया है। अब धीरे धीरे करके आप अपने जन्म को परिवर्तित करते हो, आप अपने जन्म को परिवर्तित करते हो, तो दूसरा जन्म जो आपका होता है उसे द्विज कहते हैं। तो क्षुद्रा वो है जो अपनी सीमाएं बांध लेता है, और धन में भी जो अपनी सीमाएं बांध लेता है कि नहीं 1 लाख से ज़्यादा कोई कमा सकता है क्या? हे भगवान, मुझे 1 लाख रुपया महीने का मिल जाए तो बहुत है। 1 लाख रुपया उसकी सीमा बन गई। क्यों कहते हो तुम 1 लाख रुपया मिल जाए तो बहुत है? तुम कहो कि जितना है आने दो और मैं मार्ग बना दूंगा कल्याण का। इसी की सोच, इसी का नाम वैश्य है। वैश्य का मतलब क्या होता है? देखिए 3 शब्द है, वैश्य, वैश्या और विष्णु। ये 3 शब्द एक जैसे नहीं लगते आपको, सिमिलर नहीं लगते। वैश्य का मतलब क्या होता है? वैश्य का मतलब होता है विश्व के कल्याण के लिए जो धन अर्जन और उपार्जन करता है और धन का विसर्जन करता है। जो विश्व के कल्याण के लिए, जिसकी सीमाएं विश्व तक बढ़ गई है, जो विश्व के कल्याण के लिए उपार्जन करता है, विश्व के कल्याण के लिए धन खर्च करता है, विश्व के कल्याण की भावना रखता है, वो क्षुद्रत्व से वैश्यत्व में बढ़ गया है। एक किसान होता है, उसको वैश्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसान कितना खाएगा? एक किसान के खेत में अगर 100 बोरी अनाज पैदा होता है, वो कितना खा लेगा? 1 बोरी खा लेगा, 2 बोरी खा लेगा, एक साल में 5 बोरी खा लेगा, इससे ज़्यादा तो खा नहीं सकता। तो बाकी अनाज का क्या करेगा? बाकी अनाज से विश्व का पालन पोषण, भरण पोषण होगा। तो विश्व का भरण पोषण होगा, तो जितने भी किसान हैं सब वैश्य माने जाते हैं। वैश्य का मतलब होता है जो विश्व का भरण पोषण करने के लिए निकल गया है, जिसकी आइडियोलॉजी विश्व पर पहुंच गई है, वो वैश्य है। इसी प्रकार से जब आप अपने अंदर ऐसी आइडियोलॉजी पैदा करते हो कि जितना धन आप दे सको हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, और जितना धन आप दोगे हम विश्व के कल्याण के लिए लगाएंगे, तो एक वैश्य वृत्ति भीतर पैदा हो जाती है। वृत्तियां हैं, वृत्तियां समझते हैं ना, ये वृत्तियां हैं। तो जब आपके अंदर वैश्य की वृत्ति पैदा हो जाती है, तब आपके अंदर धन के, आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि बणियों के पास धन बहुत होता है, अग्रवालों के पास धन बहुत होता है, जैनों के पास धन बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो धन के सिमिलर होते हैं।
और उनकी कल्याण की भावना रहती है। जिसकी कल्याण की भावना रहती है विश्व के प्रति, कोई भी आदमी उनके पास आता है तो बड़ी दया करते हैं, वो कल्याण करते हैं, वो धन खर्च करते हैं। देखिए जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं ना, NGOs होते हैं, और भी कई होते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, इनमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वो अच्छा लगता है उनको खर्च करना, क्योंकि विश्व का कल्याण होता है, इसीलिए तो कमाया है। जब विश्व के कल्याण की भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आप वैश्य हो जाते हैं। वैश्य हो जाते हैं तो धन आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से वैश्य का मतलब क्या? समूचे विश्व के लिए जो उपस्थित है, हाजिर है। विश्व में से कोई भी व्यक्ति आए उसके लिए वो उपस्थित रहती है, इसलिए उसका नाम वैश्या। और विष्णु जो समस्त विश्व जिसके लिए अणुवत है, या विश्व के अणु अणु में जो विराजमान है वो भगवान विष्णु हैं। विश्व के अणु अणु में विराजमान है वो भगवान विष्णु हैं। विश्व जिसके लिए अणुवत है वो भगवान विष्णु हैं। और अणु आकार में सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहते हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए आप देखो कि तीनों शब्द सिमिलर हैं, विष्णु, वैश्या और वैश्य। इसलिए मैं आज कहता हूं कि जब धन की बात आती है जीवन में, और करोड़पति बनना हो कि अरबपति बनना हो, कि ये सीमा मत बांधो कि मुझे लखपति बनना है, कि करोड़पति बनना है, कि अरबपति बनना है। सीमा बांधना ही बंद कर दो। धनवान बनना है और धन को कल्याण के लिए खर्च करना है। इस बात को अपने अंदर ले जाते जाओ। जब भी धन संबंधी कोई बात आए तब आ ऊ ए ई ऊ कुछ मत करो। ये आ ऊ ए करना आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। मैं साधना है तो हजारों बताता हूँ, लाखों बताता हूँ, लेकिन उनसे फायदा भी तो आपको होना चाहिए ना। अगर उनसे फायदा ही नहीं होता है तो मतलब क्या मेरे बताने का और आपके सुनने का? मैं कोई इंटरटेनमेंट तो कर नहीं रहा हूँ। जोहराबाई तो वो नहीं जो आपके सामने नृत्य कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, आप देख कर मनोरंजन कर लो। साधना का कोई भी चैनल मनोरंजन का चैनल नहीं होता है। साधना का चैनल शिक्षा का चैनल होता है, और शिक्षा तब मायने रखती है जब बेसिक शिक्षा आपके पास हो। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि मैं कुछ बेसिक बातों पर बात ज़्यादा करने लग गया हूँ। जब भी मैंने समाज के इन हालात को देखा कि क्यों साधनाएं सफल नहीं होती, क्यों एक आदमी असफल होता है, तो मैं बेसिक बातों को ज़्यादा बीच में लाने लगा। क्योंकि अगर मैं नहीं लाऊंगा, देखिए अगर मैं बेसिक बातों को बीच में लाऊंगा तो मुझे पता है वीडियो देखने वाला कोई नहीं, इक्का दुक्का 2 4 10 आदमी देखेंगे। मैं उन 2 4 10 आदमियों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ये समझ लो। मुझे व्यूवर्स के लिए वीडियो नहीं बनाने। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2 4 10 लोगों के लिए ही है, क्योंकि वही देखेंगे और उनका कल्याण हो जाए। 2 4 10 लोगों का ही कल्याण हो जाए, 2 4 10 लोगों के जीवन में ही आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। मैं तो चाहता हूं कि समूचे ब्रह्मांड का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, लेकिन विश्व के पास टाइम नहीं है। विश्व तो कहता है 3 दिन में, 1 दिन में होने वाली, 1 घंटे में होने वाली कोई ऐसी साधना दो महाराज, साधना कर ली तुरंत शक्ति आएगी, धन का लौट बरसाएगी, निकल जाएगी, काम खत्म। हमें कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, धन आ जाना चाहिए, सब काम हो जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं होता, कभी होता ही नहीं। ट्रांसपोर्ट दे दो, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, दे दूँ कहाँ से? ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा भूत किए जा सकते हैं, भूत प्रेत मसान ये आपके घर पे भेजे जा सकते हैं। संकल्प लेकर के आप भी संकल्प लोग, हाँ आ जाओ, हम भी संकल्प लेंगे कि भूत मैं इसका नाम लेकर के, प्रेत मैं इसका नाम लेकर के तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम चले जाना, और चले जाते हैं। और कईयों की ज़िंदगी तबाह हो गई है। अभी अमेरिका से एक फ़ोन आया था, यहाँ के कोई महाराज हैं, उनसे ट्रांसफ़र लिया था, ट्रांसफ़र में खबीज चला गया। अब ऐसी ज़िंदगी की दुर्दशा की है, पूछो मत। न खाने के लिए बचा है, न पीने के लिए बचा है, मरने के अलावा और कोई चांस नहीं बचा। तो धन की जब भी बात आए, जब भी धन की बात आए, एकदम धन के प्रति स्मूथ हो जाओ, सिमिलर हो जाओ, बराबर हो जाओ। धन आपके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, और साधना की आवश्यकता नहीं। उसके बाद साधना करो तो बात अलग होगी, लेकिन साधना की ही आवश्यकता नहीं। जब धन के प्रति आप सिमिलर हो जाओगे तो आपकी ऑरा शक्ति बढ़ जाएगी। धन के प्रति देखिए, मैंने कहा ना ऑरा में 14 कलर होते हैं, उनमें से एक कलर होता है येलो, वो धन का कलर होता है। धन का कलर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपकी धन प्राप्ति करने की क्षमा भी कई गुना बढ़ जाएगी, और असीमित हो गए तो बात ही अलग है। इस प्रकार से दोस्तों, जो आज मैं कह रहा हूं वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको ठुकराया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप ठुकराते हैं तो आपकी मर्जी, मेरा क्या, मैं तो वही 3 दिन वाली साधना दे दूंगा, मुझे क्या है। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आज बताई, इनको अप्लाई कीजिएगा जीवन में, समझिएगा इनको। धन के प्रति सिमिलर होना, और दान के लिए, पुण्य के लिए, यस किसी की भी भलाई करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए आपका हाथ हमेशा खुला रहना चाहिए। जैसे ही आपका हाथ खुला रहेगा, वैसे ही पीछे से धन की गति आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी। अगर आप कंजूसी करते हैं कि नहीं, इतना पैसा किस बात का देते हैं,
ऐसा कैसे दे दें, ऐसा कैसे कर दें, और दान दे करके फिर बहुत सोचते हो कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिया है, ऐसा तो नहीं दे दिया है। पीछे से आने वाली ऊर्जा को आपने बांध दिया है, वो रुक गई है वहीं, अब नहीं आएगी लेकिन थोड़ा टुकड़ों में आएगी, थोड़ा थोड़ा करके आएगी। धन नष्ट करने के लिए नहीं होता, धन दान करने के लिए और भोग करने के लिए होता है। नष्ट तो अपने आप ही हो जाता है। चाणक्य ने कहा ना, धन की 3 गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। नाश तो अपने आप ही हो जाएगा। आप क्या करोगे, या तो आप धन को छोड़ के निकल जाओगे, या धन आपको छोड़ के निकल जाएगा, दोनों में से कुछ एक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले की 2 गतियाँ वो तो हम कर सकते हैं ना, भोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। जीवन में ऐश करो, आनंद करो, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ तीर्थ स्थलों में घूमने जाओ, खूब दान पुण्य करो, जितना कर सकते हो करो। दान भोग दोनों करो, मजा आएगा धन का। धन भी समझेगा कि यार किस विशिष्ट विभूति के पास हम गए हैं, किस व्यक्ति के पास गए, मजा आ जाएगा। और वरना उसे तिजोरी में कैद करके एकदम कुंद कर दोगे तो धन के बेचारे के फांसी आ जाएगी। दोस्तों, 2-3 बातें हैं। एक तो गीता का हमेशा पाठ करने से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती, ये अनुभूत बात है। दूसरी, यदि आपको लगे कि धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, कुंडली से संबंधित परेशानी हो, किसी ने तंत्र बाधा करके आपके धन को रोक दिया हो, आपका धन ब्लॉक हो गया हो, तो तार रात्रि की एक महासाधना होती है जो नाथ पंथ में सबसे ऊपर मानी जाती है। हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव ने वो साधना सिखाई हमको, तार रात्रि साधना। आपको वो साधना करनी चाहिए, या गीता का हमेशा नित्य 1 अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं, परमात्मा से कहिए कि हे प्रभु, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं तो हिंदी में ही पढ़ूंगा। आपको स्वीकार करना है, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका भक्त हूँ, बस ऐसा बोल करके हिंदी में पाठ करते जाइए। यकीन मानिए मेरा, धन से संबंधित कोई भी कमी जिंदगी में नहीं आएगी, और धन से संबंधित हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, दान भोग दोनों प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।